वाह यार भाई। Hello everyone, Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Can someone please confirm in chat if you all can hear me? आ गया नजर क्यों नहीं आ रहे थे तुम्हें? मुझे लगा कोई अजमल। Thank you Shadow, Faik, Mahin, Zainab and the rest for your kind confirmation. And जुमेरात के शुभ अवसर पे आज हम अपनी डीसी सर्किट्स की डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हमने देख लिया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने देख लिया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमने ये भी देख लिया है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मिक्स हुए हुए किसी सर्किट में आए तो उस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। आज एक छोटा सा क्यूट सा सर्किट है जो कि हम सॉल्व करेंगे आपके साथ। सॉल्व क्या करेंगे, इस सर्किट को सॉल्व करने के बहाने हम इन जनरल सर्किट्स को सॉल्व करने की अप्रोच सीखेंगे। ये क्यूट सा सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक 10 ओम का, एक 20 ओम का, एक 40 ओम का, एंड द एंटायर सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 30 वोल्ट पावर सप्लाई। मेरी सादगी दे क्या चाहता हूँ, इन 3 रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज चाहता हूँ कि इन तीनों को अपना अपना क्या वोल्टेज मिले और इन तीनों रेजिस्टर्स को क्या करंट मिले।
कराने को तो मैं ये सवाल 2 मिनट में सॉल्व करा दूं और आपको आंसर निकाल के दे दूं, बट मुझे असल आपको सिखाना है अप्रोच टू सॉल्व अ सर्किट। क्योंकि आज ये 3 वाले हैं तो मैं जुगाड़े बना दूंगा, फिर डिफरेंट होंगे, फिर सबके अलग अलग जुगाड़े थोड़ी बनेंगे। सो वी नीड टू टॉक अबाउट एन अप्रोच, और फिर उस अप्रोच को फॉलो करके वी आर गोना जस्ट कीप सॉल्विंग सर्किट्स। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इब्तिदा करते हैं। सर्किट सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आपके पास जो भी सर्किट गिवन है उसको आप श्रिंक करके उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें स्टेप बाय स्टेप। तो व्हाट आई कैन सी राइट नाउ इज, क्या कोई मुझे बता सकता है सर्किट में कौन से 2 रेजिस्टर सीरीज में? आंसर है नो नहीं, none of the resistors in this combination are in series combination, in this circuit are in series combination. However, these 2 resistors are in parallel combination. ये 2 resistors parallel में है। तो सबसे पहले तो भाई R2 and R3 are in parallel combination, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं 1/R2 + 1/R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R23 हो जाएगी। ये हमने कल भी किया है, आई डोंट थिंक ये कोई बहुत मुश्किल काम है। और इन दोनों रेजिस्टर्स की जगह एक रेजिस्टर लगा दूंगा जो कि होगा 13.33 ओम्स का, उसका नाम मैं रख देता हूँ R23। फिर R1 और R23 क्या हो जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे। जब 2 रेजिस्टर सीरीज में हो तो फिर उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दें टू गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो R1 10 ओम है, R23 13.33 ओम्स है, इन दोनों को ऐड कर दें, इंशाल्लाह फाका होगा। आपको मिल गई जी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हिच इज 23.33 ओम्स, राइट। सप्लाई वोल्टेज 30 वोल्ट की है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो टोटल करंट निकाल लेते हैं सर्किट का। V = IR लगाएंगे। सप्लाई वोल्टेज 30 है, करंट I है, रेजिस्टेंस 23.3 है, यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी एज 1.29 एम्पियर्स। ऐसा ही है भाई, यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं। 1.29 एम्पियर इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर के थ्रू जाएगा, जैसे हम सर्किट का टोटल करंट भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो सारे सुनने वाले दुनिया भर से जहां से भी हमें सुनना है, पहले तो कंफर्म कर दे आर वी ऑल क्लियर टिल नाउ। इसमें कुछ नया नहीं पड़ा है, कल तक हमने यही पढ़ा था। आई वुड अप्रिशिएट क्विक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन प्लीज। ठीक है भाई, जिंदगी गुलजार है, हमको फिजिक्स से प्यार है। आगे बढ़ते हैं। अब कल भी मुझसे किसी ने पूछा था कि सर ये स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे बना बना के दिखाना जरूरी है क्या? तो मैंने कहा था हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अब स्टेप बाय स्टेप वापस भी जाना है। इफ यू रियली वांट टू फिगर आउट द वोल्टेज और द करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। तो अभी हम यहाँ पर हैं। अभी इस फाइनल सर्किट में जो जिसमें मेरे पास एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर, इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 23.3 ओम्स। इस रेजिस्टर के थ्रू आने वाला करंट है 1.29 एम्पियर, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज है 30 वोल्ट्स, क्योंकि डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। इसका मतलब इस रेजिस्टर के तीनों पैरामीटर्स, इसकी रेजिस्टेंस भी पता, इसका वोल्टेज भी पता, और इसका करंट भी पता। इसका मतलब ये तो निपटा हुआ। अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ आएंगे। आएंगे तो कैसे आएंगे, वो तरीका स्टाइलिश है। वो ये कि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर से मैं एक सवाल, वो सवाल ये पूछूंगा कि भाई साहब आप जिन रेजिस्टर से मिलकर बने हैं, आप ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर है ना, आप जिन रेजिस्टर से मिलकर बने हैं वो रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में? तो इस सर ये हमने रेजिस्टर आज से नहीं पढ़ा मुझे, था अगर आज रात में। तुम लोगों ने पढ़ा है तो अगर आपने समझ लिया तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, मीटिंग लीव कर सकते हैं, मसला नहीं। कुछ जगहों पे करा दिया था, कुछ जगहों पे नहीं करा, तो इसलिए मैंने लिंक भेज दिया सब जगह। रिवीजन करना चाहो तो अटेंड कर लो। अच्छा भाई,
तो इस रजिस्टर से पूछा जाए कि भाई आप जिन रजिस्टर से मिलकर बने हो वो सीरीज में या पैरेलल में, तो ये क्या जवाब देगा? ये जवाब देगा कि भाई मैं तो इन दो रजिस्टर से मिलके बना हूं जो कि सीरीज में थे। जब जवाब ये आए कि मैं जिन रजिस्टर से मिलके बना हूं वो सीरीज में थे, तो आप कहेंगे ठीक है, फिर जो तुम्हारा करंट वही तुम दोनों का करंट। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपने इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर से सवाल पूछना है कि आप जिन रेजिस्टर से मिलके बने हो वो सीरीज में थे या पैरेलल में थे। जवाब आएगा कि हम तो जिन दो रेजिस्टर से मिलके बने हैं वो दोनों सीरीज में थे, तो हम कहेंगे ठीक है, फिर सीरीज में करंट सेम होता है। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टर का करंट होगा वही उन दोनों रेजिस्टर का या उन तमाम रेजिस्टर्स का करंट होगा जिनसे मिलके वो बना है, अगर के ये जिन रेजिस्टर से मिलके बना है वो सीरीज में थे। तो अगर इसका करंट है 1.29 एम्पियर, तो याद रखिएगा कि सिंस R is comprised of R1 and R23 that were in series combination, so R1 and R23 will have the same current as that of R. तो अगर इसका करंट था 1.29 एम्पियर, तो इन दोनों का करंट भी कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट, बोलो ना, 1.29। और बेहतर है कि इसको लेबल कर दें, क्योंकि ये R1 है तो इसका करंट बना दे I1, और क्योंकि ये R23 तो इसका करंट क्या बना दे? I23। तो आपका जो टोटल करंट था जिसे मैं I कह रहा था, वही असल में इस रजिस्टर का करंट है विच इज I1, वही असल में इस रजिस्टर का करंट है विच इज I23, और उसकी वैल्यू हमें पता है 1.29 एम्पीयर। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे इन दोनों रेजिस्टर्स का करंट पता और इन दोनों रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता। अब अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे एक एक करके इन दोनों रेजिस्टर्स पे सिंपली वेणुगोपाल अय्यर यानी V इक्वल IR अप्लाई कर दूं, तो मैं इससे दोनों का वोल्टेज निकाल सकता हूँ। ऐसा ही है। तो लेट्स से R1 के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज है V1 और R23 के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज है V23। तो इसका वोल्टेज हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू I1 R1 इज इक्वल्स टू IR। इसका करंट है 1.29 एम्पियर और इसकी रेजिस्टेंस है 10। आंसर आ जाएगा 12.9 वोल्ट्स। ये 12.9 वोल्ट्स इसको मिलेगा। इसकी बात करते हैं, इसका वोल्टेज है V23, इसका करंट है I23 और इसकी रेजिस्टेंस है 13.33 यानी कि R23। तो करंट 1.29, रेजिस्टेंस 13.33, मल्टीप्लाई करें, इंशाल्लाह फाका होगा। और मेरे साथ 30 सेकंड सबर कर, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे वक्त आने पे। एक बटन पूरी कॉम के 30 सेकंड जाया करते थे। अब जैसे ही मुझे इन दोनों का वोल्टेज मिलेगा, इसको मिला कितना? V1 इज 12.9 वोल्ट्स और V23 इज 17.1 वोल्ट्स। इन दोनों को ऐड कर दे, 12.9 और 17.1 कितने हो जाएंगे? 30 वोल्ट हो जाएंगे। तो वोल्टेज डिवाइड हो गया दोनों में, एक को 12.9 वोल्ट मिला और एक को 17.1 वोल्ट मिला। अब इस सर्किट की बात करता हूँ। इस सर्किट में जो दो रेजिस्टर्स हैं, मुझे इन दोनों रेजिस्टर्स का करंट पता है 1.29 1.29। मुझे इन दोनों रेजिस्टर की रेजिस्टेंस पता है 10 और 13.33। मुझे इन दोनों रेजिस्टर्स का वोल्टेज भी पता है विच इज 12.9 एंड 17.1। तो अब मुझे इस सर्किट में जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके सारे पैरामीटर्स पता है, यानी कि रेजिस्टेंस भी पता है, वोल्टेज भी पता है और करंट भी पता है। इसका मतलब अब जाके ये निपट गया। क्या यहाँ तक तमाम खवातीनों हजरात मेरे साथ हैं? एवरीवन लिसनिंग टू मी?
Are you all with me? सर जी। सर हमें ये आप जो कह रहे थे कि हमें मतलब ये पूछना है कि लाइक ये पैरेलल में है या सीरीज में है, तो अगर जब हम्म। हमें पता चल गया ये सीरीज में है तो हमें ये कैसे पता चला कि एक 10 और एक 13.33 है? नहीं, ये तो हमने सॉल्व किया था ना नीचे आते हुए। तो रेजिस्टेंस तो पता है ना 13 पॉइंट, ये तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकाला था ना रेजिस्टेंस तो। तो ये अच्छा, चल सही है। ये जिन रेजिस्टेंस अब और पीछे जाएंगे, ये जिनसे मिलके बना वो दोनों सीरीज में थे ना, वो तो मुझे पता है ना। अच्छा। अच्छा, बट स्टिल मेरा सर्किट ये नहीं था, मेरा सर्किट क्या था? मेरा सर्किट तो R1 को नहीं छेड़ेंगे, वो तो एज इट इज है। ये जो रेजिस्टर है ना R23, ये भी एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर है। अब मैं इससे सवाल पूछूंगा। क्या सवाल पूछूंगा? कि भाई साहब तुम्हारा तो करंट भी पता, वोल्टेज भी पता, रेजिस्टेंस भी पता, लेकिन तुम हमारे अपने नहीं लगते हो, तुम कहीं से आए हो? अब ये बताओ कि तुम जिन रेजिस्टर से मिलके बने हो वो रेजिस्टर सीरीज में थे या पैरेलल में थे, तो क्या जवाब आएगा? जवाब आएगा कि मैं हूं R23, मैं जिन रेजिस्टर से मिलके बना हूं वो है R2 और R3, और मैं जिन रेजिस्टर से मिलके बना हूं वो कैसे थे? वो तो पैरेलल में थे। तो हम कहेंगे ठीक है, अगर तुम जिन रेजिस्टर से मिलके बने हो वो पैरेलल में थे, तो जो तुम्हारा वोल्टेज वही तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूटिंग रेजिस्टर्स का वोल्टेज। तो इनका वोल्टेज कितना है भैया? 17.1। तो इन दोनों का वोल्टेज भी कितना होगा? 17 पॉइंट। समझ रहे हो आप मेरी बात? भाई इनका वोल्टेज है 12.9 और इनका कितना है 17.1। ऐसा ही है ना? तो इनका वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? 17.1, और इनका वोल्टेज भी कितना हो जाएगा? R3 के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज V3 आ जाएगा, और R2 के अक्रॉस आने वाला वोल्टेज V2 हो जाएगा, विच इज 17 पॉइंट। सही है? नहीं नहीं, एग्जाम में आप इसको 30 सेकंड में सर्किट सॉल्व करके बाहर आओ। जब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझा रहा था तो उसको भी समझाने में बहुत टाइम लग रहा था। एक बार समझ के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सोच है सेकंड्स में बाहर आओगे। ठीक है। अब क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, ऐसा ये दोनों पैरेलल में, ये इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर है। ये जिन रेजिस्टर से मिलके बना है वो दोनों पैरेलल में, दोनों का वोल्टेज सेम होगा, और वही होगा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, विच इज 17.1। टोटल करंट है 1.29 एम्पियर। यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ आके करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा, I2 और I3। है ये भाई? अब मुझे इन दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस पता, और मुझे इन दोनों का वोल्टेज पता। अब फिर मैं इन दोनों पे इंडिविजुअली V इक्वल IR लगाऊंगा, ताकि मैं इन दोनों का इंडिविजुअल करंट निकाल सकूं। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सिंस R23 is comprised of R2 and R3 that were in parallel combination। ये जो R23 है ये R3 और R2 से मिलकर बना है ना, जो कि पैरेलल में थे। Hence the voltage across R2 and R3 will be the same as the voltage across R23, which is 13.1। तो V2 is equals to V3, यानी जो इसका वोल्टेज है वही इसका वोल्टेज और किसके बराबर है? वो इस V23 के बराबर है, which is 17.1 वोल्ट्स। भाई सारे एक दफा दोबारा देख लें, किसी को इसमें कोई मसला है तो पूछ लें। फिर आखिरी काम है V इक्वल IR लगा के दोनों का इंडिविजुअल करंट निकालना।
क्लियर है सारे? अब अगर मैं इन दोनों पे इंडिविजुअली V इक्वल आई आर लगाता हूं, इफ V इज इक्वल टू आई आर देन I इज इक्वल टू V अपॉन R, ऐसा ही है। अच्छा, अगर मैं I2 की बात करूं तो इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 20 और इसका वोल्टेज है 17.1, तो 20 वो वोल्टेज 17.1, रेजिस्टेंस इज 20, तो 17.1 डिवाइड बाय 20 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.86 एम्पियर। तो इस रेजिस्टर का करंट मिल गया भाई। अगर मैं इस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टर का वोल्टेज यूज करूंगा तो मुझे फिर इसी रेजिस्टर का करंट भी तो मिल जाएगा ना, मुझे 0.86 एम्पियर, व्हिच इन माय केस इज I2। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वोल्टेज है 17.1 ही, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस है 40, तो 17.1 डिवाइडेड बाय 40, ऐसा ही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.43 एम्पियर। क्या आप तमाम ख्वातीनो हजरात यहाँ तक मेरे साथ? और अब इस तरह मैंने तमाम रेजिस्टर्स का करंट निकाल लिया, उनका वोल्टेज निकाल लिया, रेजिस्टेंस तो मुझे पता ही। इसे कहते हैं श्रिंक एंड एक्सपैंड मेथड। क्या कहते हैं? श्रिंक एंड, देखो ये बहुत बात की बात है कि एग्जामिनर मुझसे क्या पूछे। हो सकता है एग्जामिनर मुझसे सिर्फ का R2 का करंट निकाल लो, हो सकता है मुझसे कहे सिर्फ R3 का वोल्टेज बता दो, हो सकता है मुझसे कहे कि सिर्फ R1 का करंट बता दो। तो वो मुझसे जहां तक पूछेगा मैं उतनी ही वर्किंग करूंगा, बट मेरे को पूरा सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास एक सर्किट है तो मुझे उस सर्किट के एक एक रेजिस्टर का वोल्टेज निकालना आना चाहिए और उसके एक एक रेजिस्टर का करंट निकालना चाहिए इंडिविजुअल। और उसका तरीका क्या होगा? उसका प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, तरीका ये होगा कि आप पहले सर्किट को क्या करोगे? श्रिंक करोगे। सीरीज में थे, कुछ रजिस्टर सीरीज में नजर आए, उनका कॉम्बिनेशन लगा के उनको श्रिंक किया, कुछ पैरेलल में नजर आए, उनको करते करते फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद क्या किया? टोटल करंट निकाल लिया, वी इक्वल आ जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे हम? अरे बोलो ना, क्या करेंगे? पीछे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पीछे जाएंगे। पीछे क्या जाएंगे? एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर जब भी नजर आएगा वो या तो किसी रेजिस्टर से, ऐसे रेजिस्टर से मिलके बना होगा जो कि सीरीज में थे, या तो ऐसे से मिलके बना होगा जो पैरेलल में थे। तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टर से पूछोगे भाई आप इससे पहले जिन रेजिस्टर से मिलके बने हो वो सीरीज में थे या पैरेलल में? तो कहता भाई हम तो सीरीज में थे। तो बट ठीक है, जो आपका करंट वही उनका करंट। करंट आपने ऐसे निकाल लिया, फिर V इक्वल आई आर लगा के दोनों का क्या निकाल लोगे आप? वोल्टेज निकाल लो। अगर वो कहते नहीं मैं जिन रेजिस्टर से मिलके बना हूं वो रेजिस्टर्स तो पैरेलल में था, ठीक है भाई। फिर जो फिर जो आपका वोल्टेज वही उन सबका वोल्टेज जो पैरेलल में थे, फिर V इक्वल आई आर लगा के उन सबका अपना अपना करंट निकालो। तो कहाँ जाएगा सर्किट? कौन है जो भागेगा हमसे? सबका करंट निकलेगा, सबका वोल्टेज निकलेगा, रेजिस्टेंस तो सवाल में दी हुई होगी। बोलो ना, चैट पे मस्ती चल रही है। अगर वो कुछ ना बोले तो हाँ एहसान भाई की आवाज बुलवाएंगे हम, भिजवाएंगे एजेंसी वालों को, कुछ तो करेंगे। व्हाट इफ रेजिस्टेंस भी ना दियो? आएंगे ऐसे सर्किट पे भी जहां में फिर वहां पे वोल्टेज दिया हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना वो बोले भाई एक सर्किट हम नहीं बता रहे क्या रेजिस्टेंस क्या वोल्टेज, आप वैसे ही प्रेडिक्ट करो। तो जाहिर है अगर कुछ डेटा ना दिया हो तो कुछ तो दिया हुआ होगा ना। सिर्फ सर्किट बना हुआ है, ना वोल्टेज है ना रेजिस्टेंस है। ये या हो सकता है सर्किट भी ना दिया हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा सर्किट भी ना दिया हो, बोले इमेजिन करो मेरे दिल में क्या सर्किट है और फिर उसको सॉल्व करो, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा, ठीक है।
सर आपका माइक ओ म्यूट हो गया। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ बता, अच्छा हुआ बता, अच्छा ही हुआ म्यूट हो गया। ला बजा मैं। अच्छा भाई, फिर से एक सर्किट आ गया, चुन्ना मुन्ना सा सर्किट, दो 5 ओम के सीरीज में लगे हुए, फिर ऊपर वाला 40 ओम का लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसको श्रिंक करते हैं। कौन से दो सीरीज में? 5-5 ओम्स के दोनों सीरीज में। तो एक मिनट, ये इधर से ये वाला कर लेते हैं ना, ज्यादा अच्छा लेबलिंग के साथ हुआ भाई। R1 R2 R3, ठीक है भाई। R1 10 ओम्स, R2 30 ओम्स और R3 80 ओम्स। सप्लाई वोल्टेज इज 90 ओम। सबसे पहले उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। R1 और R2 सीरीज में होंगे, इनको ऐड कर दें तो 30 और 10 कितना हो जाएगा बेटा? वेरी गुड मैथ्स। 40 ओम्स और 80 ओम्स, ठीक है भाई। फिर ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के कितना हो जाएगा? 26.7 ओम्स, तो ये हो गया 90 वोल्ट। ठीक है भाई, सारे मेरे साथ हैं। अब स्टेप बाय स्टेप पहले इसका करंट निकाल लेते हैं। तो ये वाली वर्किंग इसके लिए की हुई है कि आखिर ये 40 और 80 का 26.7 कैसे आया। V इक्वल आई आर लगाया, सप्लाई वोल्टेज 90, रेजिस्टेंस 26.7, करंट आ गया 3.33। ऐसा ही है। अब कोई एक बच्चा जरा मुझे समझाए कि करना क्या है। जोर से बोले। रिवर्स जाएंगे, क्या क्या करेंगे? इस रजिस्टर से पूछेंगे कि भाई साहब आप सीरीज में थे या, क्या जवाब आएगा? पैरेलल में थे। फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे ठीक है, फिर जो आपका वोल्टेज वही इन दोनों का वोल्टेज, तो हम इन दोनों को कितना वोल्ट दे देंगे भाई? 90 वोल्ट हो गए माशाल्लाह दोनों के। फिर क्या करेंगे? फिर V इक्वल आई आर लगा के दोनों का इंडिविजुअल करंट निकालेंगे। ये रेजिस्टर है R12 जो कि R1 और R2 से मिलके बना है, और ये रेजिस्टर है 80 ओम्स जो कि R3 है। ठीक है भाई। अच्छा आपने मर्ज करके बताया। अच्छा, इसका 80 ओम्स वाले का वोल्टेज 90, रेजिस्टेंस 80, करंट कितना आ गया? 1.125 एम्पीयर। ये किसका करंट है? ये इसका करंट है। फिर इसका निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा? 90 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या ले लेंगे? 40, आंसर आ जाएगा 2.25। अच्छा लगे हाथ हो ना, दोनों को ऐड भी कर देना, जरा ऐड करना दोनों का करंट। पैरेलल में करंट क्या हो जाते हैं? डिवाइड होते हैं ना, जरा ऐड करके देखो। 1.125 और 2.25 को ऐड करो, 3.37 आ रहा है। मेरे टोटल करंट डिवाइड हो गया। अब मुझे इन दोनों रेजिस्टर का करंट भी पता हो गया, इनके वोल्टेजेस भी पता है 90-90, और इनकी रेजिस्टेंस भी पता है 40-80। तो ये निपट गया। बोलो नो। सारे यहाँ तक मेरे साथ हैं? एवरीवन लिसनिंग टू मी ऑनलाइन, आर यू ऑल विद मी? अब मेरी बात सुनो। अब हम इस रेजिस्टर से एक सवाल पूछें। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, हाँ, R12 किससे मिलके बना है? R1 और R2। हम कहेंगे भाई साहब आप जिन रेजिस्टर से मिलके बने हो वो सीरीज में थे या? जवाब क्या आएगा? सीरीज में थे। तो हम कहेंगे ठीक है, फिर जो आपका करंट वही इन दोनों का करंट। इनका करंट कितना था? 2.25 एम्पियर्स। सो इन दोनों का करंट भी हो जाएगा 2.25 एम्पियर्स, राइट? I1 और I2 इज इक्वल टू I12 का 4। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, I12 का 4, इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2। ओके, अरे बोलो ना, ऐसा ही है। अब इसका वोल्टेज कैसे निकलेगा? ओए होए, V इक्वल आई आर, ये लगा F इक्वल M में से निकलेगा। इसका वोल्टेज कितना है भाई?
2 पॉइंट वो इसका करंट कितना है 2.25 और रेजिस्टेंस कितना है 10, आ गया 22.5 वोल्ट्स। अमजद समझ आ रहा है तुम्हें? खालिद की बात है। दूसरे वाले केस में भी करंट तो वही 2.25 है और रेजिस्टेंस कितनी है 30। क्या आंसर आ रहा है? ऐड कीजिए दोनों को। 22.5 प्लस 67.5 कितना होगा? 90 आ रहा है। देखो इक्विवेलेंट का 90 था ना, इन दोनों में डिवाइड हो गया, एक को 22.5 और एक को 67.5 मिल गया। लाइफ इज ब्यूटिफुल। हाँ, अगर आप का इक्विवेलेंट रेजिस्टर जिन रेजिस्टर से मिलके बना है वो सीरीज में थे तो उनके करंट तो सेम होगा, उनके जो इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकालोगे ना उनका सम इक्विवेलेंट रेजिस्टर के वोल्टेज के बराबर होगा। सिमिलरली अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टर जिन रेजिस्टर से मिलके बना है वो पैरेलल में थे तो उन सबका वोल्टेज तो सेम होगा, लेकिन उनका इंडिविजुअल करंट का जब आप सम निकालोगे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर के करंट के माफिक होगा ना। हो इसका मतलब कोई गड़बड़ कर रहे हो आप। सब निकाल के चेक करते हैं सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तुम गलत निकाल लोगे तो बाकी भी गलत आ जाएगा। मैं प्लीज गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन लिसनिंग टू अस ऑनलाइन, आर वी ऑल गुड टिल नाउ। तो फिर एक मजे की चीज बताता हूँ, ये तो बच्चों वाले सवाल है, बिल्कुल मेरे सामने बच्चे ही बैठे हुए हैं अभी। मोहम्मद नादे अली, तुम्हारा नाम याद रखूंगा मैं। नहीं, अमीन वसीम। ठीक है भाई। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन दे, देखो अभी तो हम आपको दे रहे हैं ओ लेवल्स के क्वेश्चंस। एक काम करें, पहले आपको एक काम क्या बताते हैं फिर आपको मुश्किल आसान सब कराएंगे, टेंशन नहीं लो। चीखे ना निकल भाई ना मैंने अगर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, तो मेरा नाम भी फैजान पाशा नहीं, बस थोड़ा सही वक्त का वेट कर लो। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये वाला सर्किट सॉल्व किया था। हाँ ये, हाँ ये वाला सर्किट अभी अभी हमने सॉल्व किया था शुरू होगा, ठीक है ऐसा ही है। थोड़ी देर पहले किया था अभी हमने, और इस सर्किट में हमने सारे रेजिस्टर्स का इंडिविजुअल करंट निकाला, वोल्टेज निकाला, राइट। अब आपको एक बड़ी अहम चीज सिखानी है, सारे देखिएगा जरा गौर से। हाँ? पसंद ना आए पैसे वापस। कोई मुझे एक बात बता सकता है कि आखिर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताती क्या है? What does this equivalent resistance tells us? टोटल का तो पेट्रोल पंप बहुत अच्छा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब बताओ भाई। एक्चुअली हमें इस रेजिस्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये जो तीन रेजिस्टर्स थे ना 23.3 यानी ये 40 20 और 10 ओम्स के जो तीन रेजिस्टर्स इस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 23.33। इसका मतलब ये है कि किसी भी सप्लाई वोल्टेज से जब ये तीनों रेजिस्टर्स इस तरह कनेक्टेड होंगे तो वो तीनों मिलके टोटल जितनी पावर डिसिपेट कर रहे होंगे ना, हमारा ये वाला रेजिस्टर अकेला उतनी पावर डिसिपेट, ये होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। An equivalent resistance alone dissipate the same power as the total power dissipated by all the resistors. समझ लो कि इंडिविजुअली जितने भी रेजिस्टर्स पावर डिसिपेट करूंगा जो सम होगा ना
वो अकेला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अकेला डिसिपेट करेगा, उसके लिए डिसिपेट का मतलब कंज्यूम करेगा। अब जिस तरह तुमने ओ लेवल्स में सिर्फ फॉर्मूले ही याद किए थे, तुमने V इक्वल आई आर याद किया था, तुमने याद किया था R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में 1 अपन R इक्वल 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2 प्लस 1 अपन R3 पैरेलल में। उस तरह तुमने एक और फॉर्मूला याद किया था, वो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू VI, पावर बराबर है वोल्टेज इनटू करंट के, पावर बराबर है V स्क्वायर अपॉन R के, और पावर बराबर है I स्क्वायर R के। समझ तुम्हें कद्दू नहीं आया था, लेकिन फॉर्मूला तुमने सबने याद किया था, याद आ रहा है सबको? तो अभी भी हम सिर्फ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो आपको वो यूज करके दिखाते हैं। आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI पसंद है, यानी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। एक काम करते हैं, तीनों रेजिस्टर्स का ना पहले इंडिविजुअल पावर निकालते हैं। अगर इस रेजिस्टर R1 की बात करें तो इसका करंट है 1.29 और इसका वोल्टेज है 12.9। तो अगर 12.9 को 1.29 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आता है 16.64 वॉट। ठीक है भाई, देखते रहना। अगर मैं इस R2 की बात करूं तो इसका करंट है 0.86 और वोल्टेज है 17.1। तो 17.1 इंटू 0.86 पावर आएगा 14.7 वॉट। सही है। अच्छा भाई, P3 की बात करूं तो इस रेजिस्टर का करंट है 0.43 और इसका वोल्टेज है 17.1। आंसर कितना आएगा? 7.35 वॉट। तीन रेजिस्टर्स है ना, तीनों का इंडिविजुअल पावर निकाल लिया आपने, इनको ऐड करें, आंसर आ रहा है 38.7 वोल्ट। ऐसा ही है, जिसको आप राउंड ऑफ करके 39 भी कर सकते हैं। ऐसा ही है। हाँ, तो क्या, तो निकाल लिया टोटल पावर। अब आपको दिखाते हैं मैजिक। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टर की पावर। इक्विवेलेंट रेजिस्टर को करंट कितना मिला? 1.29 और वोल्टेज कितना था? कितना था? 30। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की पावर निकालो, वोल्टेज 30, करंट 1.29। बोलो बोलो क्या आंसर आ रहा है? सारे बोलो बोलो बोलो, फिजिक्स की जय हो। क्या आ रहा है? 38.7 आ रहा है। लाइफ इज, जब भी ऐसा ना हो इसका मतलब तुमने गड़बड़ मचाई है सर्किट सॉल्व में। हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टर्स का पावर ऐड करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर के पावर के बराबर आएगा। फिजिक्स वर्क्स बेबी, इट विल ऑलवेज वर्क। सर जितना ये तीनों मिलके डिसिपेट कर रहा है ना, हमारा लड़का अकेला उतना पावर डिसिपेट करेगा, अगर के वो इक्विवेलेंट रेजिस्टर है तो। तो आज के बाद तुम जब भी किसी चुन्ने मुन्ने क्यूट से सर्किट को सॉल्व करोगे और हर रेजिस्टर का अपना अपना वोल्टेज अपना अपना करंट निकालोगे, तो इसी तरीके से करोगे, पहले श्रिंक करोगे फिर एक्सपेंड करोगे। तो जो आखिरी चेक करने का बेस्ट तरीका है वो ये तरीका है कि इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की पावर निकाल ले और इक्विवेलेंट की पावर निकाल ले, बराबर ना है तो फौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ बताइए आप। देखो, पावर डिसिपेट का मतलब सिंपली असल में रेजिस्टर में हीटिंग प्रोड्यूस करता है। तो हीटिंग के लिए ना जो वर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज सिंपली डिसिपेट, कि कितनी हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम वो कंज्यूम कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज सिंपली पावर और पावर डिसिपेट। एक्चुअली एक सर्किट में सेल का काम होता है, पढ़ेंगे अभी हम आगे जाके तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। सेल का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना और रजिस्टर का काम होता है उसे कंज्यूम करना। तो सेल के लिए हम कहते हैं पावर प्रोड्यूस्ड और रजिस्टर के लिए हम कहते हैं पावर डिसिपेट। सेल का काम पैदा करना है, रजिस्टर का काम हीटिंग में जाया कर देना। पावर, तभी तो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट निकाल लेना। मैं चाहता हूँ सारे हटा के एक लगा दो, तो कितने सिमिलरली अभी हमने ये वाला सर्किट भी सॉल्व किया था।
तो ये मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, अभी हमने ये दूसरा वाला सर्किट सॉल्व किया था। बट बहरहाल इसी तरीके से मैंने पहले क्या किया, मैंने ना, मेरे पास ये कॉम्बिनेशन थे, ठीक है। पहले मैंने R1 R2 R3 मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, सही है, श्रिंक करता गया करता गया करता गया करता गया, इंडिविजुअल करंट निकाला, फिर जो इसका वोल्टेज था वो इन दोनों को दे दिया, फिर दोनों का अपना अपना करंट निकाला V इक्वल IR लगा के, फिर यही करंट इन दोनों को दे दिया, फिर V इक्वल IR लगा के दोनों का वोल्टेज निकाला, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं फिर से तीनों का अपना अपना पावर निकाल रहा हूं। तो इसको वोल्टेज मिल रहा था 50, रेजिस्टेंस थी 2.5, 125 वोल्ट, इसको 12.5 मिल रही थी, और रेजिस्ट करंट था क्या कहते हैं 1.25, 1.625 वोल्ट, इसका वोल्टेज है 37.5, पीछे कैलकुलेट हुआ है सारा, और इसकी करंट है 1.25, पावर कितनी आई 6.8। तीनों के इंडिविजुअल पावर को ऐड करें, आंसर आएगा 187.5, which can be round off to 188 या इवन 190 भी कर सकते हैं, ठीक है। दो सिग्निफिकेंट पेयर्स। अब आ जाओ इधर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर का वोल्टेज है 50, करंट है 3.763, जो भी है 187.5 एग्जैक्ट आ रहा है। ये हमेशा होगा, ये बोलो कब होगा, अप्रोच समझ रहे हो, मेरे लिए बहुत आसान है, मैं टक 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 2-2 सेकंड में सर्किट सॉल्व कर दूं, आप भी करेंगे 30 सेकंड में ही पूरा सर्किट सॉल्व करेंगे, लेकिन अप्रोच के साथ करेंगे। हाँ पेपर में अच्छा सही है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह। अब जैसे आप सब, because there is a long weekend coming up and I know you all are very 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 excited about some homework, so I won't be the one जो आपकी इन खुशियों में को खराब करे। तो आपके लिए ये होमवर्क है, इस सर्किट को आपने अप्रोच के साथ सॉल्व करना है, ठीक है। तो फ्राइडे आ रहा है, सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है, हमारे वक्तों में संडे भी नहीं आता था, हमारे टीचर्स इतने जालिम होते थे, संडे को भी क्लासेस लगा देते। शायद सर वो शाम संडे को क्लासेस रखते हैं। यार वो तो इतने क्यूट से हैं यार, ठीक है बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हर रजिस्टर का इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, सबका इंडिविजुअल करंट वोल्टेज सब निकालना है, ठीक है। और आप सब मुझे सबमिट कराएंगे अगली क्लास में, मेरी बात सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर आप सब इन रजिस्टर्स को, इन सर्किट्स को सॉल्व करके पावर कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअल और सम, और जो बच्चा लेकर नहीं आएगा अगली क्लास में उसको मैं वापस घर भेज दूंगा, ओके। अच्छी तरह से सुन लो सारे, नो वन विल बी अलाउड टू सिट इन माय क्लास विदाउट सॉल्विंग दीज, जब भी हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी। बाय बाय। सब वाले प्राइज मनी 5 रुपए पूरी क्लास को दूंगा, फिर डिवाइड कर लेना।